आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ कपास की फसल की, जो आपकी महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, जिसे आप प्रतिवर्ष बड़ी मेहनत और लगन से लगाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से कपास की फसल जो है हमारी, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और वो समस्या है, कपास में गुलाबी इल्ली लग रही है। इस कारण हमारी कपास की फसल औसतन जो है, प्रदेश का कपास उत्पादन 50% तक उसमें कमी आ रही है। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से सतर्क रहना है, और ये सतर्कता का काम हम अभी से आरंभ कर सकते हैं। अभी हालांकि हमारे फसलें खेत में नहीं हैं, और अभी लगभग हम 1 माह बाद हमारी कपास की फसल की बुआई करेंगे। लेकिन उसके पूर्व भी हम सावधानियां जो हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि ये कीड़ा सबसे पहले गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र में यही भयावह स्थिति में आया था, जिस स्थिति अब मध्य प्रदेश में दिख रही है। लेकिन वहाँ के किसानों के प्रयास से, कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से, और कृषि जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उनके प्रसार से वहाँ इस कीट की बहुत अच्छा इसका नियंत्रण किसानों ने पा लिया। तो इसलिए हमें भी अभी से प्रयास करना है, और जिससे इस वर्ष पिछले 2 वर्षों जैसी स्थिति ना हो। मैं सर्वप्रथम तो आपको वही बातें बताऊंगा जो अभी मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे किस प्रकार से आपको काम करना है फसल लगने के बाद, उन पर भी छोटी सी बातचीत करूँ। जहाँ तक अभी हमें कपास की फसल में, यदि हम देखते हैं कि किसान भाई कपास की ठूंठ जो है खेत में खड़े रहने देते हैं, फसल अपनी चुनाई कर लेते हैं, लेकिन जो ठूंठ है वो खेत में ही खड़े रहते हैं। तो अविलंब इन ठूंठों को जो है काट करके और नष्ट करें, ये सावधानी लें किसान भाई, क्योंकि इसमें जो है कीट की सुषुप्त अवस्था रहती है और वह अगले वर्ष कीट को प्रसारित करती है। इसी प्रकार से हमने देखा है कई किसान ये जो काठी है उसको खेत में इकट्ठा करके और उसका ढेर लगा देते हैं, और उसे फिर धीरे धीरे जलाने का उपयोग लेते हैं। तो ये करना भी गलत है। जो बात हमारे ठूंठ खड़े रहने में है, वही ठूंठ को इकट्ठा करने में भी है। सुषुप्त अवस्था यदि कोई है तो वो सुषुप्त अवस्था के माध्यम से अगले वर्ष आरंभ से ही ये कीट पहुंच जाएगा। इसलिए ये भी हमें सावधानी लेना है। बेहतर होगा कि हम खेत को पूरी तरह से इन ठूंठों से कीटों को समाप्त करके और उसकी एक हल्की जुताई अभी कर दें, या अब तो मई का महीना भी लग रहा है और गहरी जुताई की जा सकती है। हालांकि गहरी जुताई हम प्रतिवर्ष अनुशंसा नहीं करते हैं, 2 वर्ष के अंतराल पर करते हैं। लेकिन जैसी भी आपकी परिस्थिति है, जुताई का काम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सावधानी ये हमें लेना है कि हमारे पास जब शुरुआत में बीटी कपास 2002 में पहली बार आया था, तब बहुत चुनिंदा जातियाँ हाइब्रिड थे। उसके बाद कुछ 100 में संख्या गई, अब 1000 से ऊपर हमारे पास विकल्प है। और इन 1000 विकल्पों में भी ऐसे विकल्प हैं, कुछ कम अवधि में पकते हैं, कुछ मध्यम अवधि में पकते हैं, और कुछ देर से पकते हैं। अब किसान भाई कम अवधि में पकने वाले भी लगा रहे हैं, मध्यम अवधि में भी पकने वाले लगा रहे हैं, और देरी से पकने वाले भी लगा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम मई में अक्षय तृतीया से कपास का मुहूर्त कर देते हैं, और इसके बाद ये जून के आखिरी तक या जुलाई में, जब जो वर्षा आधारित खेती हमारे किसान भाई करते हैं, वो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अपना कपास लगाते हैं। अब अलग अलग समय पे कपास लगा है, अलग अलग जो है परिपक्वता अवधि का कपास लगा है, तो निश्चित रूप से इसके कारण कीट की गतिविधि पूरे वर्ष चली। और फिर किसान जो है, हालांकि कपास की 2 चुनाई से पर्याप्त उत्पादन मिल जाता है, और जो मई में लगाता है वो तो अक्टूबर में अपनी रबी की फसल लेता है साधारण तौर पर फिर भी कई किसान ऐसे हैं जो
बाद में लगाते हैं और अपना रबी नहीं लेते हैं, और फिर वो कपास की फसल होली तक, अपनी मार्च तक बनाए रखते हैं। तो ये परिस्थिति भी कीट के लिए अनुकूल हो रही है। कीट लगातार खेत में उसको अपना आश्रय मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, इस कारण कीट ये प्रसारित हो रहा है। तो ये भी सावधानी लेना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कपास लगाने का एक समय पहले तो अपना सुनिश्चित करें। जैसे धार जिले में आपने तय कर लिया कि 15 से 30 जून के बीच में हमें लगाना है, तो उसी वक्त लगाएंगे। चाहे आपके पास सिंचाई के साधन है तो भी आप दूसरे किसानों को ध्यान में रख करके इसे विलंब से लगाएं। उसी प्रकार से एक ही अवधि में पकने वाली कपास की जातियां लगाएं। यदि कम अवधि में हम लगाना निर्णय लेते हैं तो अपने पूरे क्षेत्र में कम अवधि वाली लगाएं, मध्यम लेते हैं तो मध्यम लगाएं, और देरी से जो है परिपक्व होने वाली लगाते हैं तो वो भी आप लगाएं। लेकिन एक समान चीज अपनाएं तो इसमें हमारा हित होगा, कीट की जो समस्या है वो कम आएगी। साधारण तौर पर कम अवधि वाली फसल लगा करके और उससे भरपूर उत्पादन 2 या 3 जुलाई में मिल जाता है, वो लेकर के हम गेहूं चने की रबी फसल लगा सकते हैं। फिर भी जैसा आप लोग मिल बैठ करके अपने क्षेत्र के किसान जो है निर्णय लेते हैं, वही हमें मान्य होगा, वो आप करें। तो ये सावधानी आपको लेना है इस समय। इसके बाद में हम बीज की अव्यवस्था मई में कर लें, और जैसा मैंने कहा कि उसी के अनुरूप करें व्यवस्था। परिपक्वता अवधि का ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्र के किसान एक ही परिपक्वता अवधि की हाइब्रिड या संकर जो कपास नस्ल है वो उसका चुनाव। इसके बाद मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कपास जब आप लगाते हैं और जैसे ही उसमें फूल पुड़ी और फूल आना शुरू होते हैं, तब हमें सतर्क होना, और तब हमें कीट हैं तो वो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनके नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था हम करते हैं वो तो करना ही है। लेकिन इल्ली के लिए, गुलाबी इल्ली या और कोई इल्ली है, उसके लिए हमें कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। इस समय हम 1 एकड़ में 4 फिरोमोन प्रपंच या रासायनिक प्रपंच स्थापित कर दें, अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे खेत में चारों तरफ लगा दें। इस जो पिंजरे में या जो प्रपंच है, इसमें नर पंखियां जो है गुलाबी इल्ली की, वो आकर्षित होंगी। तो इन नर पंखियों को ध्यान ये लेना है कि एकत्रित करें और उन्हें नष्ट करें। कभी कभी ये किसान भाई करते हैं कि इनको नर पंखियां इकट्ठी हो गई और वो पॉलीथीन की थैली नीचे से रबर से बंधी रहती है, उसको खोल देते हैं, फिर से उड़ जाती है। तो ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि पुनः इल्लियाँ वो पंखियाँ जा करके और अपनी मादा से संयुग्मन करेंगी और अंडे जो हैं वो उत्पादन शुरू हो जाए। तो इसलिए इन्हें पूरी पॉलीथीन को एक छोटे से डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में या बड़े जो चौड़े मुंह की बोतल है उसमें ले लें और फिर इन्हें मार करके और नष्ट कर दें। ये हमारा करना आवश्यक है, तो ये करना है। उसके बाद ये जैसे ही आपके घेटे बनना शुरू होते हैं तब इस कीट का आक्रमण शुरू होता है। तो घेटे बनने के बाद हम जो प्रपंच हमने खेत में लगाए हैं, पिंजरे जो खेत में लगाए हैं, उनमें प्रतिदिन जो आने वाली पंखियां हैं उनको हम देखें, उनकी संख्या हमारे पास नोट करें। उसके लिए एक छोटा सा आप कॉपी ले सकते हैं या छोटा सा रजिस्टर ले सकते हैं। तो प्रतिदिन की संख्या वो नोट करें, प्रतिदिन उसको रिक्त करके और उन पंखियों को नष्ट करें। जिस दिन ये संख्या 8 या 8 से अधिक आपकी हो गई, उस दिन आपको दवा का छिड़काव करना। मान लीजिए आपने 5 एकड़ में कपास लगा रखा है तो आपके पास 20 पिंजरे लगे, 20 प्रपंच में 160 पंखियां आई, तब हमारा औसत हो सकता है किसी में 8 ना आए, 5 ही आए, किसी में 7 आए, किसी में 15 आए। लेकिन औसत जब हम निकाल रहे हैं तो उसका औसत हमारा 8 या 8 से अधिक है। तो इस स्थिति में हमें कीटनाशक का छिड़काव करना है। और कीटनाशक के संदर्भ में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आरंभ से ही तेज विषैले कीटनाशक जो
महंगे भी होते हैं, उनका उपयोग। आरंभ में हम केवल प्रोफेनोफास, क्यूनोलफास और थाइडियोकार या क्लोरपायरिफास, इन कीटनाशकों से हमारा काम हो सकता है, तो पहले इन्हीं का छिड़काव करें। नवंबर महीने में जब अधिकतम घेटे लगे हों और कीट का प्रकोप भी अधिक है, तब जरूर हम तेज विषैले कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे पास कई विकल्प हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, लेमडासाइलिथ्रिन है या स्पिनोसेड है। तो इन सभी में से किसी का भी, या फ्लूडिमेडियाइड है या क्लोरांटिनिपॉल है, तो इन सभी में से किसी का भी चयन करके हम इनका अनुशंसित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बात है। वैसे कुछ किसान ऐसे हैं जो उन्नति खेती करते हैं। वो किसान इंदौर से, जो एक संस्था है वहाँ की, आप चाहें तो मुझसे उस संस्था का नंबर ले सकते हैं। वहाँ से एक जैविक कीट भी बुला सकते हैं, जो इसके अंडों को, जब भी अंडे देगा ये गुलाबी इल्ली की पंखी, उनको नष्ट करके, ये नष्ट कर मतलब खत्म कर देगा। इससे आपकी जो कीट की संख्या है वो खेत में नहीं आ पाएगी। तो वो भी मंगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको थोड़ा सतर्कता से उपयोग करना है, सावधानी से। इंदौर से लाने के बाद उसको मतलब 3 दिन के अंदर उपयोग करना है, क्योंकि उसके बाद इसकी जो वो है, वो उसमें जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इतना ही अभी मुझे आपसे कहना है। मैं पुनः आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसका आप पूर्णतः परिपालन करेंगे, और निश्चित रूप से हमारा किसान और हमारा प्रदेश इस वर्ष सफल होगा इस कीट की कम से कम संख्या रखने में। मुझे आज इतना ही आपसे संवाद करना है। मैं आने वाले आपके खरीफ मौसम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूँ। अपनी फसल से आप भरपूर उत्पादन लें और इस प्रकार की जो कीट समस्याएं हैं उसको समुचित ढंग से रोक लें। इसके लिए मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। कोई भी समस्या हो, कपास की फसल से संबंधित, मिर्च की फसल से संबंधित या अन्य किसी भी फसल से संबंधित, वो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। और समस्या यदि कोई ऐसी है जैसे कीट समस्या है या कोई रोग लग रहा है, तो बेहतर होगा उसका आप फोटो खींच करके और वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं इसमें बेहतर ढंग से आपकी मदद कर पाऊंगा। इतना ही मुझे आपसे कहना है। धन्यवाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खाद अपनाइयो भैया मोरी कही मान जाइयो। जय बेगे जय बेगे खाद अपनाइयो भैया मोरी कही मान जाइयो। कर लइयो रे भैया खेती औतम, कर लइयो रे भैया खेती औतम। बिल्कुल लगे रहो दाम है कम कम, बिल्कुल लगे रहो दाम है कम कम। और सरकारी लाभ तुम उठाइयो। सभी जनों से भैया के वो है हमारे भारतवासियों से, सरकारी लाभ तुम उठाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। सरकारी सरकारी लाभ तुम उठाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। गोबर की जा खाद नियारी, गोबर की जा खाद नियारी। पास न आवे कोनो बीमारी, पास न आवे कोनो बीमारी, पास न आवे कोनो बीमारी।
अरे इसे जा खाद अपनाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। तीसरी बात, कीट पतंगा लगे बिना इन्नी, कीट पतंगा लगे बिना इन्नी, कीट पतंगा लगे बिना इन्नी, पड़े ना तुम्हें कहूँ जाने दिल्ली, पड़े ना तुम्हें कहूँ जाने दिल्ली। कहना अरे खेती को, हाँ हाँ खेती को धंधो अपनाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो।